कृष्णदास जी के नेत्रों में देखा वात्सल्य, नेत्रों में देखा पवित्रता। श्री कृष्णदास जी ने वैश्या से कहा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज इस दिव्य चरित्र को सुनते हैं श्री कृष्णदास जी का। और बनावटी साधु और सच्चे साधु का अंतर क्या होता है, आइए सुनते हैं दिव्य चरित्र श्री कृष्णदास जी का चरित्र। प्रसंग चल रहा है श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी का। ये आगरे गए थे ठाकुर जी की किसी सेवा के निमित्त से, तो वहाँ देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई दे रहा है। एक महात्मा वैश्या का नाच देख रहा। लेकिन यदि कोई वास्तविक सत्य में स्थित महात्मा है तो वैश्यालय में भी जाएगा तो देवालय बना देगा, और अगर पाखंडी है तो देवालय को भी वैश्यालय बना देगा। अंतर है, सत्य वस्तु की प्रतिष्ठा जिसके हृदय में जागृत हो चुकी है, वो अगर वैश्यालय में भी जाएगा तो देवालय बना देगा, और जो पाखंड कर रहा है वो देवालय में भी रहेगा तो वैश्यालय बना। श्री कृष्णदास जी ने दृष्टि डाली तो वैश्या नृत्य करते हुए नवीन अवस्था की थी। उसने सोचा कि ये बाबा जी बड़ा रिझवार लग रहा। कृष्णदास जी ने 10 रुपया निकाले, ऐसे जैसे होते ना लोग प्रसन्न होते तो भेंट देते हैं। अब तो वैश्या को लगा कि रिझवार भी और धनी भी है, क्योंकि आज के 500 वर्ष पहले 10 रुपया का बहुत महत्व, 10 रुपया को बहुत बड़ा महत्व। मतलब 1 रुपया बड़ी कीमत आज के 30-40 वर्ष पहले ही लगता है। अगर 1 रुपया तो काफी सामान मिल जाती थी। मतलब ये जो घृत आदि है 20 रुपया के किलो को बहुत सुंदर असली, अब तो देखो हजारों में पहुंच रहा है। तो उस समय का 10 रुपया बड़ी कीमत लगता था। जब 10 रुपया ऐसे किया वो नृत्य करते हुए आई और 10 रुपया स्वीकार। श्री कृष्णदास जी वैश्या पे रीझ रहे और वैश्या रीझ रही कृष्णदास जी की चितवन और भेंट में। कृष्णदास जी के जब नजदीक आई तो कृष्णदास जी ने कहा कि रात्रि में तुम समाज से ही तुम्हारी कुटिया में आ सकती हो। तो वैश्या एक क्षण के लिए तो चुप हुई, फिर उसने कृष्णदास जी की चितवन में पवित्रता देखी। माताओं बहनों में एक सामर्थ्य भगवान ने दी। अगर वो थोड़ा भी विवेकवान है तो एक ही दृष्टि में पता लगा लेंगे कि आप किस दृष्टि से देख रहे हैं। उनमें स्वाभाविक ही भगवान ने सामर्थ्य दी है कि अगर वो एक दृष्टि में देखेंगे तो आपको बता सकते हैं कि आपकी चितवन में गंदगी थी या पवित्रता थी। तो वैश्या ने श्री कृष्णदास जी के नेत्रों में देखा वात्सल्य, नेत्रों में देखा पवित्रता। श्री कृष्णदास जी ने वैश्या से कहा कि आप मेरे निवास स्थान पर अपने समाज सहित आ जाइए, वहां पर हम तुम्हारा नृत्य और गान एकांत रूप से देखना चाहते हैं। और वारमुखी को अपना पता बताया वैश्या को, और कुछ मुद्राएं दी कि आप इससे सवारी आदि से वहां आ जाना। वैश्या ने स्वीकृति कर ली, अवश्य आएंगे। अब ये गए आगरे में अपने जो ठाकुर सेवा की वस्तुएं लेनी थी वो सेवा की वस्तुएं ली। एक निश्चित समय पर वैश्या अपने समाजियों के साथ श्री कृष्णदास जी जहां रुकी हुई थी वहां पहुंची। कृष्णदास जी ने ये स्वयं कविता रस में डूबे हुए हैं पद दिया कि तुम संसारिक पद नहीं, जो हम पद दे रहे हैं ये पद हमें गा करके यही सुनाओ। श्री कृष्णदास जी ने पद दिया, वो गा रहे हैं। अपने समाजियों सहित ऐसे मधुर कंठ से श्री कृष्णदास जी द्वारा रचित इन पदों का गायन किया। ऐसी हाव भाव, ऐसी नृत्य गतियां, प्रसन्न हो गए कृष्णदास जी और 100 स्वर्ण मुद्राएं निकाली, 100 स्वर्ण मुद्राएं और प्रदान, और कहा कि आप हमें एक बहुत बड़े बादशाह का मुनीम समझो। यदि आपने हमारे बादशाह के सामने नृत्य दिखाया वो प्रसन्न हो गए, माला माल हो जाओगी। उसने देखा 100 स्वर्ण मुद्राएं, ये तो बड़े रिझवार है। 10 ऐसे दी, 10 बुलावे के लिए दी, 100 दो पद गाए सो दी। कृष्णदास जी ने कहा यदि आप हमारे साथ चलो और हमारे बादशाह को राजी कर लो तो माला माल। उसने समझा कोई बहुत बड़े धनी मानी की बात कर रहे। आश्चर्यचकित हो गई वैश्या कि हमारे तो भाग्य खुल गए, इतना बड़ा धनी आदमी रीझ गया। श्री कृष्णदास जी ने कहा मैं सेठ का एक साधारण मुनीम हूँ, बहुत रिझवार सेठ है। अब एक बार चलो, मुझे विश्वास हो गया कि तुम अपनी कला से हमारे सेठ को रिझा लोगी, आपको बहुत बड़ा धनवान बना देगा। मेरा सेठ नृत्य गान का बड़ा प्रेमी है और स्वयं भी परम कला निधान है, परम कुशल है। वैश्या तुरंत राजी हो गई, हाँ स्वीकृति है। दूसरे दिन ही श्री कृष्णदास जी उस वैश्या को अपने साथ लेकर गिरिराज गोवर्धन पधारे। श्री कृष्णदास जी एक तो परम वैष्णव है, दूसरा वो अवस्था भी है और कोई बच्चा थोड़ी है, और वैश्या को साथ लेके मतलब लोक भी दृष्टि है लोक की कि भाई देखो बूढ़े कृष्णदास जी
वैश्या को ले आए हो साथ, और कहा दूसरी जगह नहीं, सामने ही कुटिया बनवाई, झोपड़ी सामने ही विराजमान किया, क्योंकि हर समय दृष्टि में रहे और सुंदर पद और सुंदर गान कला सीखे, तभी तो श्री श्रीनाथ जी को रिझाने की इसमें सामर्थ्य आएगी। अब वो जो कथा कीर्तन सत्संग से विमुख जन थे, उनको लगने लगा कि कृष्णदास जी तो गए, देखो अधिकारी पद दिया गया था और कितने तो गिर गए, वैश्या को साथ लेकर के आए। अब श्री कृष्णदास जी जितने गिरिराज जी के कुंड है सब जगह स्नान करवाया उस वैश्या को ले जाकर। देखो जो वास्तविक महापुरुष होते हैं वो लोग की परवाह नहीं करते, और जिस पर दृष्टि डालते हैं उसे सृष्टि विधान से पार करके भगवत साक्षात्कार करा देते हैं। देखो कैसी महिमा है। कृष्णदास जी लोग की परवाह न करके उस नवयुवती वैश्या को श्री गिरिराज गोवर्धन के समस्त कुंडों में स्नान कराया। राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा, अप्सरा कुंड, गोविंद कुंड, ये जो उद्धव कुंड महामहिमा में परम तीर्थों को भी पावन करने वाले इन कुंडों में महामहिमा में जल है, सब में स्नान कराया, सुंदर पवित्र वस्त्र आभूषण धारण कराए, इत्र फूलेल लगाया और खूब सुंदर ठाकुर जी की प्रसादी चंदन आदि से वैश्या से का श्रृंगार करो, पत्रावली करो, खूब सज गई और श्रीनाथ जी के सामने ले गए और वैश्या से कहा, देखो आज तक तुमने संसारी पुरुषों को रिझाया, हम जिस सेठ की बात कर रहे थे वो ये है। ओहो, वैश्या कृतकृत्य हो गई कि आज मेरे ऊपर कैसी ठाकुर जी की कृपा हुई कि मुझे ऐसे महापुरुष का संग मिला, कहाँ मैं नीच आचरण करने वाली और कहाँ भगवान के सामने गाने का अवसर। श्री कृष्णदास जी ने कहा, ये है हमारे सेठ, श्रीनाथ जी के लिए कहा। और देखो केवल वैश्या से नहीं कहा, श्रीनाथ जी से भी कहा, भेंट लाए हैं, इसे स्वीकार कर लो। ये है संत जन कितने करुणा में है, हमारी बात ठाकुर को और अपनी बात से ठाकुर को अधीन करवा करके उस जीव का कल्याण कराते हैं अपने प्रेम के बल से। वैश्या का कोई इसमें गुण नहीं, ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हम आगरे से आपके लिए भेंट लाए हैं, ये आप पसंद करो, इसे स्वीकार करो। और वैश्या से कहा, ये हमारे सेठ है, इनको आप रिझाओ। आज तक तुमने संसारी लोगों को रिझाया, आज यदि तुम मेरे ठाकुर को रिझा ले तो देख कैसे रिझवा ठाकुर, तुझे पता चल जाएगा। वैसी नवीन अवस्था और समस्त कुंडों का स्नान किए हुए तो पावनता हृदय में है। और कृष्णदास जी का संकल्प कि ठाकुर रीझ जाए, उसने ऐसा स्वर साधा, ऐसी आलाप ली और ये पद गाया जो कृष्णदास जी का रचित है, सिखाया था। मोम गिरधर छवि पर अटक्यो, गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगनी पर चली गयो तहाही हटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगनी पर चली गयो तहाही हटक्यो, मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी। श्री ठाकुर जी इस समय इनको श्री विग्रह के रूप में दर्शन नहीं दे रहे, श्री कृष्णदास जी के कृपा प्रसाद से कोटि कोटि मनमत जो ललित त्रिभंगी रूप है वो वैश्या देख रही। देख लो महापुरुष कितने महिमा में है कि एक वैश्या को बिना किसी साधना के भगवत साक्षात्कार करा रहे हैं। ये है संत परिचय। रीझ गए तो लोक की परवाह नहीं की, ये साथ रख लिया और कहा पहुंचा दिया जहां बड़े बड़े योगियों का ध्यान नहीं पहुंचता। जिन जिन योगियों ने अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके आप काम होकर ध्यानस्थ बैठे तो मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावन। ये देखो भक्त की महिमा, संत की महिमा ऐसी। अगर किसी को स्वीकार किया तो कहां पहुंचा दिया। संत किसी को स्वीकार करते हैं तो अनंत से मिला के ही छोड़ते हैं। ये संत की पहचान है। संत संग अपवर्ग का। वैश्या है, कोई साधना नहीं है।
किंचित मात्र कोई पवित्रता की गंध भी नहीं हो सकती। जो वैश्या है, दूसरों को रिझाने में जिसका जीवन जा रहा है, वो क्या पवित्र हो सकती है। लेकिन देखो ये सतरति सा लोकाम तारयति, ये भक्त महिमा देख रही है वैश्या कि ललित त्रिभंगी श्री लालजू महाराज ऐसे चंचल विशाल नेत्र, कैसे उनके अधर, कैसे सुंदर कपोल, कैसा विशाल भाल, कैसे सुंदर तिलक, उनमें कैसी अलकावली, और निछावर हो गई। बोले ललित त्रिभंगी अंगनी पर चली गयो ताही ठट क्यों। ललित त्रिभंगी आंगन पर चले गयो ताही ठट क्यों। बड़े आश्चर्य की बात है, अभी अभी तो आई है, पहली बार ही श्रीनाथ जी को देखा और पहली बार कह रही मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो। मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो। सजल श्याम घन वरन लीन हुए, फिर चित अनंत न भटक्यो। कृष्णदास कियो प्राण निछावर, यह तन जग सिर पट क्यों। कृष्णदास कियो प्राण निछावर, यह तन जग सिर पट क्यों। अत्यंत आसक्त भाव से श्री ठाकुर जी की तरफ देख करके तिरछी चितवन से, और वो जो बड़ी भाग्य, अब तो वैश्या कहने में शर्म लगती है, परम भक्ता है, बड़े भाग्यशाली। देखो ये आश्चर्य, ये महाआश्चर्य, संत जनों की कृपा दृष्टि कितनी महान, कहाँ फंसी हुई थी और कहाँ लाके, कितनी मतलब अद्भुत संत कृपा। इसीलिए तो सातों समूह में जग देखा मोते अधिक संत कर दे लेखा, इसीलिए कहा गया मोरे मन प्रभु विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा, जाने संत अनंत समाना। इसीलिए शास्त्रों में संतों की महिमा भरी पड़ी है। संतों की महिमा इसलिए नहीं गाई जाती कि हम उस महिमा की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण करें, उस महिमा की आड़ में हम दुर्वासनाओं को बढ़ावा दें, इसलिए महिमा नहीं। महिमा गाई गई दुर्वासनाओं का नाश करके और उसे वो वस्तु प्रदान करना जो बड़े बड़े साधनों से प्राप्त नहीं होती। संतों की महिमा इस बात में गाई गई है। श्रीनाथ जी भी रीझे हुए हैं, जैसे वैश्या रीझ कर गा रही है तो श्रीनाथ जी भी रीझे हुए, क्योंकि संत का संकल्प हो गया कि हे ठाकुर जी, मैं आगरे से भेंट लाया हूँ। जैसे दिल्ली से जलेबी का भोग लगाया तो आपने स्वीकार किया, ऐसे हम इस जीव रूपी वैश्या को लाए हैं, आप इसे स्वीकार कर लो। देखो कहा वैश्या और संत की दृष्टि पड़ते ही वो श्री कृष्ण कांता हो गई। कितनी बड़ी बात, मतलब बहुत ही दुर्लभ बात है। श्री कृष्ण कांता ललित त्रिभंगी रूप में आसक्त चित्त हो करके उसने ठाकुर की तरफ भाव भंगी से जे भी गान किया, ठाकुर जी रीझ गए। और रीझ करके क्या हुआ, जब ये आखिरी पंक्ति गा रही थी कि कृष्णदास कियो प्राण निछावर, ये तन जग सिर पट क्यों। कृष्णदास कियो प्राण निछावर, ये तन जग सिर पट ये पद पूरा करके जे ही प्रणाम की मुद्रा हुई, गिर पड़ी, प्राण निकल गए, तत्काल प्राण निकल गए। क्या हुआ, वो गोपी रूप धारण करके सदा सदा के लिए श्री कृष्ण कांता भाव को प्राप्त होकर श्री कृष्ण के समीप नित्य लीला में प्रवेश कर गई। श्रीनाथ जी के श्री चरणों का निरंतर सानिध्य प्राप्त हो गया। तन त्याग करके श्री जी के सोचो परिकर में मिल गई। गोपी जन क्या है, श्री जी की कृपा कटाक्ष में भीनी हुई सब निज परिकर है। कहाँ संसार का राग रंग और कहाँ प्यारी जो और प्यारे जो का राग रंग। श्री कृष्णदास ने जब देखा कि हमारी भेंट ठाकुर ने स्वीकार कर ली,
तो अब जो वैश्या के परिकर के लोग थे वो तो रोने लगे। कृष्णदास जी ने कहा, कृष्णदास जी से कहा हमारा तो आपने सब व्यापार ही नष्ट कर दिया, अब वो मर गई, अब कौन गाएगा नाचेगा, तो हमारा पेट कैसे पलेगा। अरे हम तो संगीत बजा करके उसको नचा करके अपना पेट भरते थे, और वैश्या थे तो प्राण त्याग दिए। वो लोगों से क्या मतलब कि भगवान को प्राप्त हो, काहे को प्राप्त हो, उनको तो धन से मतलब है। श्री कृष्णदास जी ने कहा आप विलाप मत करो, रो मत, आपकी जीविका मारी नहीं गई, आप जितना रोज चाहते हो हम उतने तुम्हें मुद्राएं देते हैं और आपको मुद्राएं प्राप्त। तत्काल 1000 स्वर्ण मुद्रा दी, 1000 स्वर्ण मुद्रा, और कहा जब कभी कमी हो तो हमारे श्रीनाथ जी के पास चले आना, वैसे श्रीनाथ जी की स्वर्ण मुद्राएं कभी तुम्हारे पास कभी भी नहीं होगी। वैश्या को श्री ठाकुर जी के निरंतर सानिध्य का वो सहज स्वरूप प्रदान किया, जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से प्राप्त नहीं होता, और उनके परिकर को जो अर्थ चाहिए था तो इतना अर्थ प्रदान किया कि उन्हें अब उस व्यापार में नहीं लगना पड़ेगा, और भगवत आनंद में मगन होकर कृष्णदास जी ठाकुर जी की सेवा में मगन है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है कृष्णदास जी का आगे का, कि सूरदास जी महाराज एक बार बड़ा विनोद हुआ कृष्णदास जी से, कि कृष्णदास जी जब सूरदास जी के सामने बैठकर सूरदास जी ने कहा कि कोई ऐसा पद नहीं है जिसमें आपके पद में हमारी छाया न हो। ऐसा है जैसे सूरदास जी ने बिल्कुल यही पद गया जो श्री कृष्णदास जी ने पद गया। कृष्णदास जी की भी वाणी में यही पद है और यही पद सूरदास जी की वाणी। नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर्धरिया। नवल किशोर नवल नागरिया, क्रीड़ा करत तरनी तनया तट, श्यामा श्याम उमगी रस भरिया। कही लपटाई रही हुर अंतर, मरकत मणि कर जो जरिया। उपमा को रवि शशि दो नाही, कंदर्प कोटि बार ने करिया। कृष्णदास बलि बलि जोड़ी पर, नंद कुमार वृषभानु दुलैया। छाप बदल गई, पद का भाव ऐसे, पद की शुरुआत भी ऐसे, नवल किशोर नवल नागरिया ऐसे। तो श्री सूरदास जी ने कहा कि जितने भी पद गाए हो ना, हमारे पद की छाया है, कोई ऐसा पद गाओ जो हमारे पद से अलग हो, एक विनोद है ऐसा। अथा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर आपको कृष्णदास जी का दिव्य चरित्र और अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। अगर आपको और दिव्य चरित्र, आप सभी लोगों को राधे। कृष्णदास जी के लिए स्वयं ठाकुर जी ने पद की रचना करके कृष्णदास जी को दिया कि सूरदास जी को दिखाना, इसमें उनकी बिल्कुल छाया नहीं। कल प्रसंग की चर्चा होगी। श्री राधा वल्लभ।